Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of exams, CBSE boards as well as ICSE, okay, as well as state board. So in previous lecture we discuss about microorganism का basic introduction हमने देखा, microorganism कहाँ रहते हैं, वायरस exactly क्या होता है वो देखा. आज हम देख रहे हैं रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ. एक तरीके से आप कह सको तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हमारे फ्रेंड की तरह भी है और वो हमारे एक दुश्मन की तरह भी है. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो हमारे फ्रेंड की तरह क्यों है. ओके तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ एज वेल एज इन द ओवरऑल इन्वायरमेंट. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए तो अच्छा है ही, हमारे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले कर रहा है, लेकिन साथ में हमारे आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट है, जितना भी हमारा पर्यावरण है, उसमें भी वो बहुत हेल्प करता है. कैसे करता है अभी हम आगे देखेंगे. दे हेल्प इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड इन मेंटेनिंग द बायोजियो केमिकल साइकिल. डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होती है, आपने कोई कचरा फेंका, जैसे आपने केले के छिलके फेंक दिए, आपने सब्जियों के छिलके फेंक दिए, है ना, तो कुछ टाइम के बाद आप जाकर अगर वहां देखोगे जहां पे आपने फेंका था, आप देखोगे कि बिल्कुल से गायब होगा, है ना. क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको खाकर उसको डिकम्पोज करते हैं मिट्टी में, और जहां पर वो मिट्टी में डिकम्पोज करेंगे वो मिट्टी फिर बहुत अच्छी हो जाती है जिसमें कि पौधे अच्छे से उग पाए. तो बैक्टीरिया हमारी हेल्प कर रहा है ना. एक पहली चीज तो वो कचरा हटा रहा है, कचरे को वो क्या कर रहा है, मिट्टी में मिलाकर उसको मिट्टी बना रहा है कचरे को. और जब वो मिट्टी बना रहा है तो वो इतनी अच्छी मिट्टी बना रहा है कि जिसमें आप कोई भी पौधा उगा लो, कोई भी प्लांट उगा लो, वो बहुत अच्छे से उग जाएगा. तो ओके, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस. एंड इन मेंटेनिंग द बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, जैसे कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है. मतलब हम जितना कार्बन यूज करते हैं वो घूम फिर के हमारे पास ही आता है. हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, वो घूम फिर के हमारे पास ही आता है. इस पर मैं बनाऊंगी अलग वीडियो कि एक्जैक्टली कार्बन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है. तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है. ओके अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड कैसे है. पहली चीज, यूजेस इन फूड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने में होता है और बहुत अच्छा होता है. कैसे होता है देखो, कर्ड मतलब दही, एंड चीज फॉर्मेशन मतलब पनीर का फॉर्मेशन. कैसे करता है ये, लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया है, नाम बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना. लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका काम क्या होता है, दूध को दही बनाना. तो क्वेश्चन ये आएगा कि मिल्क को कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया रोल प्ले करता है, तो वो कौन है, लैक्टोबैसिलस. ओके, एट फेवरेबल टेम्परेचर क्या होता है, जब देखिए बाहर से दूध आता है और अगर दूध को गर्म ना किया जाए या दूध को फ्रिज में ना रखा जाए तो दूध क्या होगा, फट जाता है ना, दूध का दही जम जाता है, या तो दूध की पनीर फट जाएगा दूध, तो उसको बोलते हैं दही जम जाता है. ओके, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर बैक्टीरिया के लिए सही होता है, कि जिससे बैक्टीरिया में क्या होता है, जब हम दूध को गर्म नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहेगा दूध को जब हम गर्म करते हैं तो ज्यादा गर्म करने से उसके अंदर के जो लैक्टोबैसिलस है वो मर जाते हैं, तो फिर दूध खराब नहीं होता. या फिर दूध को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो ज्यादा ठंडा होने की वजह से ये मर जाते हैं, ये अपना काम नहीं करते, तो ये क्या होता है, खराब नहीं होता दूध. लेकिन अगर आप दूध को ऐसे ही छोड़ दो, मान लो अगर आपको दूध की दही बनानी है तो हम दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, उसमें कुछ हम नींबू वगैरह डाल के जिसमें ज्यादा एक्टिव हो जाए छोड़ देंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये लैक्टोबैसिलस ज्यादा अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, और जितना ज्यादा ये नंबर्स को बढ़ाएगा उतने जल्दी वो दूध को क्या करेगा, दही में कन्वर्ट करेगा, जो हमको बहुत अच्छी लगती है खाने में दही, है ना. तो याद रखना है, कौन दूध को दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस. अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं आया तो दूध कभी दही नहीं बनेगी. ओके, एंड सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन मेकिंग चीज. ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसकी हेल्प से चीज मतलब पनीर भी बनता है. ओके, नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी. बेकरी में भी बैक्टीरिया का यूज होता है. बेकरी में मतलब केक का जो नीचे वाला ब्रेड होता है उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं. कैसे होते हैं, फंजाई होते हैं. बैक्टीरिया में हमने कल देखा वायरस आता है, प्रोटोजोआ आता है, फंजाई आता है. तो अब कौन इसमें रोल प्ले करता है, बैक्टीरिया का, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कौन रोल प्ले कर रहा है, फंजाई प्ले कर रहा है. फंजाई क्या करता है, लाइक ईस्ट, ये नाम भी याद रखना, जैसे लैक्टोबैसिलस याद रखना है वैसे ईस्ट का नाम याद रखो. ईस्ट क्या करता है, इसका काम होता है बहुत ज्यादा CO2 गैस बनाना. तो ये गैस क्या होती है कि जब हम मान लो इडली वाला बैटर बना के रखते हैं या डोसा वाला बैटर बना के रखते हैं सब कुछ पीस के, तो ये ईस्ट उसमें आ जाता है, और ये ईस्ट क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा उसमें गैस को भरता है, CO2 गैस को भरता है. ओके, जितनी ज्यादा CO2 गैस भरती है उतना ज्यादा आपका जो बैटर है वो ऊपर को फूल के आता है, और जितना ज्यादा बैटर ऊपर को फूल के आता है उतनी अच्छे फिर आपके वो इडली डोसा बनते हैं. ओके, तो ये जो मेथड है कि ईस्ट आपके बैटर में जाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा गैस डालता है ताकि अच्छे से वो बैटर आपका फूल जाए, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन. नेक्स्ट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस.
अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होता है कि फंजाई लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल। हमने सुना है कि अंगूर जब सड़ जाता है, अंगूर को सड़ा के ऐसे फ्रूट्स को एप्पल से क्या होता है, हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, वाइन बनती है ना। तो कैसे बनती है कि ये जो फ्रूट्स होते हैं या फिर सीरियल्स, मतलब जो गेहूं होता है ना, गेहूं से भी आपके अल्कोहल बनते हैं, ओके, व्हीट से। तो गेहूं हो या फ्रूट्स हो, उसमें क्या करते हैं फंजाई जब एक्ट करते हैं, फंजाई कौन सा, यही वाला ईस्ट जिसका यूज करके फर्मेंटेशन होता है, वही ईस्ट ही क्या करेगा, उसके अंदर जो नेचुरल शुगर्स होते हैं, है ना, तो उसको वो कन्वर्ट करेगा किसमें, अल्कोहल में। फिर जिससे क्या बनती है, अल्कोहल मतलब शराब बनती है, विच इज यूज टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिससे फिर आगे वाइन वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती है। इसी के साथ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब जो विनेगर जो आप यूज करते हो आपके खाने में या फिर चाउमीन वगैरह में, चाइनीज फूड में डालने में, वो भी इसी से बनता है। सेम प्रोसेस, फंजाई जो ईस्ट होगा वो क्या करेगा, विनेगर भी उसी से बनाता है। नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है कि सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, मतलब जो बाथरूम्स होते हैं, बाथरूम का जहां पर गंदा पानी जाता है या फिर इंडस्ट्रीज का जहां पर पोल्यूटेड वाटर जाता है, उसको भी बैक्टीरिया क्या करता है, कन्वर्ट करके उसको अच्छा बनाता है या उसकी गंदगी को दूर करता है, जिसके वजह जो गंदगी होती है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट, उस गंदगी को बोलते हैं एफ्लुएंट, और बैक्टीरिया की वजह से वो बिल्कुल सही हो जाती है। ये प्रोसेस को बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखना क्या बोलते हैं, सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट को साफ करना थ्रू बैक्टीरिया, ये प्रोसेस कहलाती है बायो ऑगमेंटेशन। ओके, तो ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड। कल हम पढ़ेंगे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन लाइफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट।